प्रिय बच्चों, अभी तक आपने सर्वनाम शब्दों में युष्मद और अस्मद के रूप, इदम के रूप जाने। अब हम आपको सर्वनाम शब्दों में तत् माने होता है वह, इसके रूप समझाते हैं। यह तद है, यह बिल्कुल सटीक है। इस तद का ही रूप परिवर्तित होकर के तत् बनता है। इसका अर्थ होता है वह, उसका, उसकी, उसके। तो पुल्लिंग में रूप देखते हैं। जैसे विभक्तियों में प्रथमा विभक्ति से लेकर सप्तमी विभक्ति तक वचनों में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। यहाँ तो प्रथमा विभक्ति में पुल्लिंग के रूप देखते हैं। सह, शह माने वह, तऊ माने वे दोनों, ते माने वे सब। द्वितीय विभक्ति में रूप चलेगा तम, तम माने उसको, तऊ माने उन दोनों को, तान माने उन सब को। तृतीय विभक्ति में तेन, उसके द्वारा, ताभ्याम माने उन दोनों के द्वारा, तई, तई माने उन सब के द्वारा। यह कारक चिन्हों में आता है। चतुर्थी विभक्ति में तस्मई, उसके लिए, ताभ्याम उन दोनों के लिए, तेभ्य उन सब के लिए। पंचमी विभक्ति में आता है तस्मात्, उससे, ताभ्याम उन दोनों से और तेभ्य उन सब से। षष्ठी विभक्ति में बनेगा तस्य, उसका, उसकी, उसके, तयो उन दोनों का, तेषाम उन सब का। सप्तमी विभक्ति में तस्मिन माने उसमें, तयो माने उन दोनों में, तेसु माने उन सब में। इसी तरह से अब हम आपको तत् जो शब्द है तद, इसके हम रूप स्त्रीलिंग में समझाते हैं। तो स्त्रीलिंग में बनेगा विभक्तियों में वही प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। वचनों में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो प्रथमा विभक्ति में बनेगा सा, ते, ता। शा माने वह, ते माने वे दोनों, ता माने वे सब। अब जैसे कोई भी वाक्य बात आ जाता है कि वह पढ़ती है, तो वह पढ़ती है तो हमें पहचानना होगा वह पढ़ती है तो यह वाक्य कैसा, स्त्रीलिंग। तो स्त्रीलिंग के लिए हम वह का प्रयोग किसके लिए करेंगे, सा का। और वह पढ़ता है तो शह का, विसर्ग वाला। तो यह ध्यान रखना होगा। तो प्रथमा विभक्ति में सा, ते, ता। द्वितीय विभक्ति में ताम, उसको, ते माने उन दोनों को, ता माने उन सब को, तया। तृतीय विभक्ति में तया, उसके द्वारा, ताभ्याम माने उन दोनों के द्वारा, ताभी उन सब के द्वारा। चतुर्थी विभक्ति में तस्यै, तो तस्यै माने उसके लिए, ताभ्याम माने उन दोनों के लिए और ताभ्य माने उन सब के लिए। यह कारक चिन्हों में आता है। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से अलगाव, संबंध काकी के अधिकरण में पेपर, इनका ध्यान रखना है। और पंचमी विभक्ति में तस्या, तस्या माने होता है उसका, उससे, और ताभ्या माने होता है उन दोनों से, ताभ्य माने होता है उन सब से। षष्ठी विभक्ति में तस्याई रूप है। यह कौमा का मतलब यह आपके लगे हुए हैं तो इसका मतलब यह है तस्याई है। तो उसका और तयो माने उन दोनों का, तासाम माने उन सब का। सप्तमी विभक्ति में तस्याम, उसमें, तयो माने उन दोनों में, तासु माने उन सब में। इसी तरह से तद, तद माने वह, इसके नपुंसक लिंग रूप सब जाते हैं। तो यह विभक्तियों में वही प्रक्रिया रहेगी आपकी। प्रथमा विभक्ति है, द्वितीय विभक्ति है, तृतीय विभक्ति है, चतुर्थी विभक्ति है, पंचमी विभक्ति है, षष्ठी और सप्तमी है। ये आपको ध्यान रखना होगा। नपुंसक लिंग में संबोधन शब्द नहीं होता है। तो तत् के रूप देखते हैं। तो प्रथमा विभक्ति में बनेगा तत्, ते, तानी, वह, वे दोनों, वे सब। यह तत् का प्रयोग, जैसे वह फल है तो हमें फल को देखते हुए वाक्य बनाना होगा। तो तत् फलम अस्ति, क्योंकि फल शब्द कैसा है, नपुंसक लिंग। तो यहाँ पर हम तत् के लिए प्रयोग करेंगे, ना कि सह या सा का प्रयोग नहीं करेंगे। वे दोनों फल हैं तो ते फले स्तः, वे सब फल हैं तो तानी फलानी संति। द्वितीय विभक्ति में चलेगा इसी तरह से तत्, ते, तानी, क्योंकि नपुंसक लिंग शब्द प्रथमा और द्वितीय विभक्ति में एक जैसे चलते हैं। तृतीय विभक्ति में तेन, ताभ्याम, तई। चतुर्थी विभक्ति में तस्मई, ताभ्याम, तेभ्य, ये तेभ्य है। पंचमी विभक्ति में तस्मात्, ताभ्याम, तेभ्य। षष्ठी विभक्ति में तस्य, तयो, तेषाम।
सप्तमी व्यक्ति में तस्मिन, तयो, तेषु। इसी तरह आपको सर्वनाम शब्दों के आगे हम और रूप समझाएंगे। यह वाक्य बनाने के लिए, वाक्यों को शुद्ध करने के लिए आते हैं। यह ध्यान रखना होगा कि हमें कोई भी वाक्य आ रहा है कि वो पुल्लिंग का है कि स्त्रीलिंग का है या नपुंसकलिंग का है, क्योंकि जिस तरह से अंग्रेजी में ही, सी होता है, हमारे संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। तो पुल्लिंग के लिए सह का प्रयोग करेंगे, स्त्रीलिंग के लिए सा का प्रयोग करेंगे और नपुंसक के लिए तत् का प्रयोग करेंगे। धन्यवाद।